नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। मैं बात आज करने वाली हूँ नाटक प्रश्नोत्तरी में हमारी क्लास चल रही थी। ये क्लास इसके पहले भी आ चुकी है और इकाई 8 में जो नाटक है यूजीसी नेट और एमपी सेट में, तो उसका हम पेपर सॉल्व करेंगे और अगले मतलब दिसंबर के पेपर होने तक, दिसंबर में सेट का पेपर है एमपी सेट का और जनवरी में नेट का पेपर है। उसके पहले हम जो भी सिलेबस लगा हुआ है सारे पेपर हम 1 से 10 तक 10 यूनिट तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम बहुत सारी क्लासेस आएंगी तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है अंधा युग नाटक में, एक मिनट, अंधा युग नाटक की समस्या क्या है ना। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? तो पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, राजकीय समस्या, युद्ध की, तो युद्ध और उसके बाद की समस्या। ओके, आगे अजातशत्रु नाटक कब कब प्रकाशित हुआ था? तो अजातशत्रु जो नाटक है वो 1922 में प्रकाशित हुआ था। ओके, आगे चलते हैं। आधे अधूरे नाटक में एक पुरुष कौन सा है ना। आधे अधूरे नाटक में, ये हर बार क्वेश्चन आता है पेपर में आपके, तो आप देख लीजिए कि पुरुष एक जो है तो महेंद्र नाथ है ना। महेंद्र नाथ कौन है? सावित्री का पति है महेंद्र नाथ, है ना। तो ये पुरुष एक के उसमें मतलब ये जो है पुरुष एक ही व्यक्ति मतलब किरदार निभाते हैं अलग अलग कपड़ों में, है ना। तो ये जो महेंद्र नाथ है वो पतलून पहनता है, पतलून और कमीज, है ना। पतलून मतलब पैंट और कमीज महेंद्र नाथ पहनता है। फिर दूसरा मतलब अगर पूछता है कि दूसरा कौन सा है, मतलब दूसरा पुरुष कौन सा है, तो सिंघानिया दूसरा है, ठीक है। महेंद्र नाथ 1 नंबर में है, सिंघानिया दूसरे नंबर में है, ठीक है। दूसरा नंबर तो ये बॉस है सिंघानिया, है ना, जो सावित्री के घर में आता है, ठीक है। इसी की वजह से इसका बेटा जो है उसको बातें सुनाता है, ठीक है। तो बॉस कौन सा है? तो बॉस जो है तो ये है सिंघानिया। ओके, सिंघानिया दूसरे नंबर। तीसरा नंबर कौन है? तो जगमोहन, है ना। जगमोहन जो इसका प्रेमी है सावित्री का, ये तीसरे नंबर में आता है, ठीक है। तो ये सिंघानिया क्या पहनता है? तो गले का कोट पहनता है, मतलब पतलून और बंद गले का कोट, मतलब ये पहनता है कोट और पैंट, ठीक है, क्योंकि बॉस है। और जगमोहन जो है ये सावित्री का प्रेमी है। जगमोहन ये तीसरे नंबर में आता है, तीसरे नंबर में जगमोहन आता है जो शादी के पहले इसका प्रेमी है। पतलून और टी शर्ट पहनता है, मतलब पैंट और टी शर्ट में ये रहते हैं भाई साहब। फिर आगे आते हैं जुनेजा। जुनेजा कौन है? ये महेंद्र नाथ के मित्र हैं। ये 4 नंबर पुरुष में आएंगे, चौथे नंबर। तो पुरुष 4 की संख्या में किस कौन है? तो जुनेजा है, ठीक है। ये पतलून और पुरानी कोट, मतलब लंबा कोट पहनते हैं, तो लंबा कोट इनका है जुनेजा का। और कमीज और पतलून, ये मतलब कमीज मतलब बनियाइन, और पैंट में कौन रहता है? जगमोहन घर में रहते हैं। ओके, तो पुरुष अगर पुरुष देगा तो पुरुष नंबर 1 है महेंद्र नाथ, दूसरे हैं सिंघानिया, तीसरे हैं जुनेजा, जगमोहन जो उनका प्रेमी है। ऐसे याद रखिए कि पहला पुरुष तो आपको पति ही होगा, है ना। दूसरा सिंघानिया मतलब जाती थी जॉब करने, तो सिंघानिया। तीसरा जगमोहन मतलब जो उसका प्रेमी है, और जुनेजा मतलब महेंद्र नाथ के मित्र। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, ठीक है। भारतेंदु के जो नाटक थे उसके उद्देश्य में कौन सा सही नहीं है? तो ये मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम को जगाना, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव के मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, परिनिष्ठित भाषा का विकास का विस्तार करना, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। भारती मतलब धर्मवीर भारती, हाँ, धर्मवीर भारती में के अंधा युग के संबंधित कौन सा कथन गलत पूछा है ना। तो यह एक गीत नाट्य है, सही बात है। इसमें महाभारत के युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है।
प्रारंभ को नहीं, अंतिम युद्ध, मतलब महाभारत के प्रारंभ नहीं, महाभारत के अंतिम दिन के शाम की बेला से, मतलब तो ये पहला ही क्वेश्चन गलत है। गीत नाट्य तो है पर ये पहला, मतलब अब महाभारत का युद्ध प्रारंभ से, तो ये गलत है। ठीक है, फिर आते हैं इसमें समकालीन समस्या को रचनात्मक स्तर उठाया गया, सही बात है, इसमें ये सही है। और ये युद्ध में जनित अर्ध सत्यों, कुंठाओं आदि स्वार्थपरता और विवेक शून्य के बीच आस्था दायित्व, ये भी सही है। ठीक है, इसमें ईश्वर की मृत्यु हो जाती है, सही है ये भी, उसका स्थान व्यक्ति उत्तरदायित्व ले लेता है, तो पहला नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, हिमांशु तुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, है ना। तो ये प्रणय गीत कहाँ से लिया गया है, तो ये चंद्रगुप्त नाटक का है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त नाटक का है, ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था कि ये किसके द्वारा गाया जाता है ना, ये कौन गाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा, प्रसाद के नाटकों में, तो राहुल सांस्कृत्यायन, राहुल संस्कृत, प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त जो नाटक है उसको श्रेष्ठ किसने कहा, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यह संवाद किसका है, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है क्या, नहीं मिलता ना, या क्या जिसके हाथों में बोल नहीं उसका अधिकार ही क्या, है ना। तो ये किसका संवाद है, तो ये है स्कंदगुप्त का। ओके, आगे चलते हैं कि अंधा युग में निम्नलिखित में से कथा गायन शीर्षक क्या है। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई, संजय से सुनते सुनते युद्ध की कथा हो गई, सुबह पाकर यह गहन व्यथा गांधारी पत्थर सी, उसे श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह ना था, है ना। तो ये किस अंक से लिया गया है ना, किस अंक से लिया गया है, तो ये विजय एक क्रमिक हत्या, है ना, इससे लिया गया है। फिर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, रामायण महानाटक किसने लिखा, तो प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक है, केशव विद्यादास इनका नहीं है, प्राणचंद चौहान का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी थी, तो अनंत देवी ने दी थी। ओके, आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, किसका अभिमान टूटा, किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था कभी मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा, मुझको मत दो पद, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। ये कौन कहता है, ये किसने कहा है, तो किसने कहा है, ये संजय ने। ठीक है, फिर आज चलते हैं, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बना देता है, उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, मोहन राकेश का ये लहरों के राजहंस से लिया गया है। और यह आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, सब मोहन राकेश के नाटक है। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का अनुक्रम सही लगाइए, है ना। कौरव नगरी, गौरव लिखा है, कौरव नगरी, ठीक है, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप, ये पहला ही सही है। क्रम से आप अंधा युग के नाटकों को क्रम से, जितने भी नाटक लगे हुए हैं सारे नाटकों का आप सन याद रखिए, उनके पात्र याद रखिए, उनका क्रम याद रखिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे चलते हैं, भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम लगाइए। हानुस, माधवी, मुआवजे, रगदे बसंती चोला, आलमगिरी, ये सब है, तो पहला ही सही है, हानुस, माधवी, रगदे बसंती चोला, आलमगिरी। फिर आते हैं, और ये रगदे बसंती चोला, उसमें हानुस से ही शुरू होता है। ठीक है, फिर आते हैं, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है, ये किसका कथन है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ओके, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक साहित्य मतलब गद्य परंपरा का प्रवर्तन कहाँ से हुआ है, तो नाटकों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, नाटक में कितने रसों का परिपाक हुआ है, नाटक में कितने रसों का परिपाक हुआ है, तो ये 10 है। ओके, आगे चलते हैं कि किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था, किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का अनुवाद किया है, तो ये है रांगे राघव। ठीक है, रांगे राघव पहला आंसर है। प्रेमचंद जयशंकर ये नहीं है,
वन्नू भंडारी है, रांगी राघव है। फिर कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम लगाइए। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ की एक दिन 58 में आता है, मतलब 1958, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में लगा है तो आपको इसका क्रम याद रहना चाहिए, ठीक है, सन याद होना चाहिए। फिर लहरों का राजहंस, लहरों का राजहंस 63 में आता है, ठीक है, 63 में, 1963। फिर आता है आधे अधूरे, 1968 में आता है ये लहरों का आधे अधूरे, ठीक है। फिर पैर तले जमीन जो है ये अधूरा इनका नाटक है, ओके। यही पहला ही ऑप्शन सही है। फिर आते हैं कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है ना, तो ये जाति विवाद पर आधारित है कोर्ट मार्शल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, लड़ाई नाटक कौन सा है, मतलब लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है, तो सर्वेश्वर सक्सेना, जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। बकरी नाटक इन्हीं का है, तो इन्होंने 3 नाटक लिखे, बकरी, लड़ाई और गरीबी हटाओ, ठीक है। तो इनके नाटक आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आपको आने वाली वीडियो की लिंक आपको मिल जाए। धन्यवाद।